पहली बात तो जो जेंट्स पुलिस वाला होता है वो लेडीज को कभी हाथ लगा ही नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। वो धक्के मार रहे हैं, बुरी तरीके से खींच रहे हैं जिप्सी में बिठाने के लिए लेडीज को। हमारे साथ 4 पुलिस वाले आएंगे, तुम्हारा जो सामान अंदर रह रहा है वो आप निकलवा कर देंगे आपको। हम इस इंतजार में बैठे रहे कि पुलिस वाले आएंगे, हमारा सामान निकलने देंगे अंदर से। थोड़ा बहुत जो रह रहा है गमले वमले दरवाजे वगैरह, लेकिन वो तो दड़ आए और दड़ अंदर आकर सारा तोड़ फोड़ दिया। और मैंने बोला कि हमारा सामान निकालने दो, तो मेरे लड़कों को मारने को चढ़ रहे हैं, उसको जिप्सी में बिठा रहे थे। सर मैं उस दिन अपने घर में अकेली थी, मैं खाना खाने बैठी थी जस्ट। उसी दिन वो नवीन चौधरी अपने कुछ लोगों को लेकर आया, बिना पूछे हमसे, बिना परमिशन लिए हमारे घर में घुसा। हमारा सामान एकदम से हमारा बाहर फेंक दिया गया, और हमारी जो चाची है साथ वाली, उनका ताला तोड़कर उनका सारा सामान हमसे बिना पूछे फेंक दिया गया है। सर इनके आपकी शुक्रवार को इनके ऊपर मिर्ची उर्ची गिरी गई, इनको बाहर निकाला गया, ने बुला दिया, वो उनसे वो गिरवा दिया इनको। एसएसएन के साथ इनके सलूक इनके साथ ऐसा करे सर, क्या बताऊं मैं तुम्हारे को। क्या भाई मैं उन्हें पैसा ऊपर दिया था मुझे, अच्छा कि पैसे ले ले, खाली के लिए चलाया, मना कर दे रहा। वगैरह हमने बोला कि हमारे को निकालने दो, हमारा छोटा मोटा सामान है, हमारे को नहीं निकालने दिया। और लेडीज से गाड़ी निकालने के लिए हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं, हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं, धक्के दे रहे हैं। मेरे लड़के ने वीडियो बनाई कि आपका भी यहीं पे लेडीजों पे हाथ छोड़ा था, मेरे लड़के को जिप्सी में बिठा रहे थे जबरदस्ती। पीछे से मेरा ताला तोड़ा गया, मेरे को आई घर पे तो मेरा ताला तोड़ दिया, सामान निकाल दिया, मेरी लड़की को छीनने लग गए थे। कि तुम्हारी लड़की कह रहा तुम जिप्सी में बैठे, मैं जिप्सी में कैसे बैठा, मेरा दो मेरा ऑपरेशन हुए पड़े हैं। मैं जो आया हूँ जहांगीरपुर से, ये मैंने मोबाइल में देखी, मेरे के कुछ भाइयों ने वीडियो वायरल कर रखी है, उसी को देख के कमल ठाकुर जी ने और धनराज जी ने मुझे बताया, और फिर मैं यहाँ पर आया। मैं बजरंग दल से हूँ और इनकी सहायता करने का हमारा हक बनता है। और इनके साथ अन्याय हो रहा है, ये कहाँ भुगतेंगे वो तो बाद की बात है। इनको यहाँ कम से कम रहने की जगह मिले, 2 वक्त की रोटी मिले, उनके लिए ये जाते हैं जगह जगह, घरों में बर्तन साफ करते हैं। मेरा यहाँ रोज आना जाना लगा रहता है, सुबह शाम का मेरा आना जाना है। मैं पिछले हफ्ते 10 दिन से यहाँ से देख रहा हूँ, लोगों का सामान पड़ा हुआ है। तो मैं कभी कभी इग्नोर कर देता था, भाई किसी का कोई मकान बन रहा हो या कुछ हो रहा हो। इत्तेफाक से मेरे कल या परसों के बीच में किसी से बात हुई थी, तो उन लोगों ने बताया कि हमारी झुग्गियों को तोड़ा गया है। इसमें प्रशासन की पूरी मिलीभगत है। इस भू माफिया ने, इस बिल्डर ने सबसे पहले पुलिस को खरीदा है, फिर इसने वकील को खरीदा है, फिर इसने कोर्ट में साठ-गांठ करके। आज इस वक्त फिर मैं यहाँ पर एक बार पहुँचा हूँ। शादी खामपुर गांव है ये, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 15 तारीख को जो तोड़फोड़ हुई थी, ये पीछे आप लोग देख सकते हैं। ये लोग यहाँ पर पिछले लगभग 70-80 सालों से यहाँ पर लोग रह रहे थे, और अचानक से इनको आकर के कोई व्यक्ति कहता है कि ये ज़मीन हमारी है, और वो कोर्ट में केस डाल देता है। 2019-20 से लगभग इनका केस चल रहा है, लगातार कोर्ट में उसकी हायरिंग हो रही है। उसके बावजूद भी कोर्ट का कोई किसी तरह का यहाँ पे आदेश नहीं था कि ये तोड़फोड़ की जाए, तोड़फोड़ जारी रखी जाए। और यहाँ पर जो है बताया गया कि भाई इनके लगभग तारीख पे तारीख जो चल रही थी फिल्मी अंदाज में, और तारीख तो मिल रही है, लेकिन इनके फेवर में, इनके जो 70-80 सालों से रह रहे हैं उस पक्ष को देखते हुए कोई भी फैसला कोर्ट की ओर से नहीं लिया गया। और बल्कि जो विपक्षी पार्टी थी उसको ये बताया गया कि भाई आप अपना कब्जा ले सकते हो, अपना गेट लगा सकते हो। ऐसा उस पार्टी का कहना है, ऐसा उन लोगों का और पुलिस का कहना है कि भाई हम तो यहाँ उनकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, उनके कोर्ट के ऑर्डर हैं। हालांकि उस ऑर्डर में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि ये डिमोलिशन किया जाए, ये तोड़फोड़ की जाए। पूरा क्या है मामला, हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप हमारी पिछली खबर में इस चीज को देख चुके हैं। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि इनकी ये जो बात है, इसको सुन करके हमदर्दी रखते हुए इनके साथ समाज के बहुत सारे जो प्रमुख लोग हैं वो जुड़ते चले जा रहे हैं, कई सामाजिक संगठन जुड़ रहे हैं। और यहाँ पर आज जो जहांगीरपुरी से जो बजरंग दल की जो टीम है वो पूरी यहाँ पर आई हुई है। राजा जी हैं यहाँ पर, उनके साथी पूरी टीम यहाँ पर आई है। और क्या ये इस पक्ष को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से, प्रशासन से। हमारे साथ एक भाई और हैं जो सामाजिक संगठन से, तो पूरा मामला ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के मामले में अब आगे क्या किया जा सकता है और आगे का किस तरह का इनका एक्शन रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं राजा जी से
मिलूं उससे पहले मैं यहीं के जो लोग हैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ एक बारी, जो कि यहाँ पे 15 तारीख के बाद जो है ये आप देख सकते हैं किस तरह बेघर हो गए हैं, सारा सामान इधर उधर फेंका हुआ है और यहाँ बाहर रहने को मजबूर है। और अब जल्दी ठंड भी आने वाली है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किसी का घर अगर उजड़ जाता है, घर से बेघर हो जाता है, तो उसके साथ क्या हो सकता है। तो ये पूरा मामला आपको दिखाने के लिए, नमस्कार जी बताएं। हमें 30 साल हो गई है, मेरे घर वाले गुजर चुके हैं, 12 साल हो गई। 5 मेरे बच्चे हैं, 4 मेरी लड़की, 1 लड़का है। हम घुमा के खाते हैं, हमें धक्के दे दे के निकालते हैं। रहते तो 80 साल हो गए, मुझे तो शादी को तो मुझे 30 साल हो गई, रहते तो 80 साल हो गए हमें। हाँ, और फिर हम काम करके आते हैं, हमें चैन से खाने भी नहीं देते। आज पूरे 10 दिन हो गए, हमें घर से बाहर निकाल दिया। भूख प्यास यहीं काटते हैं। और अब कह रहे हैं यहाँ से रोड पे से अब कह रहे सुपरवाइजर को नहीं, सामान भी हम भिजवा देंगे। पता कहाँ जाए हमारे बच्चे, इतनी बड़ी बड़ी हो रही है, और किराए पे मकान भी नहीं मिल रहा हमें। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 70-80 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और क्या इनके साथ बीता। आप भी यहीं रहते हैं? चलिए बाकी और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप बताएं क्या पूरा मामला है। सर मैं उस दिन अपने घर में अकेली थी, मैं खाना खाने बैठी थी जस्ट। उसी दिन वो नवीन चौधरी अपने कुछ लोगों को लेकर आया, बिना पूछे हमसे, बिना परमिशन लिए हमारे घर में घुसा। हमारा सामान एकदम से हमारा बाहर फेंक दिया गया और हमारी जो चाची है साथ वाली, उनका ताला तोड़कर उनका सारा सामान हमसे बिना पूछे फेंक दिया गया है, हमें बिना परमिशन दिए, बिना नोटिस के। और मेरी मम्मी काम पे गई हुई थी, सारे यहाँ तक कि सारे काम पे चले जाते दिन में। वो रोज राउंड मार रहा था हमारे घर पे, ये देखता था कि कौन कौन है, कौन कौन दिन में रहता है, ठीक है। और इसलिए वो सबको अचानक से लेकर आया, ठीक है। फिर वो उसने उस दिन लाकर हमारा सारा तोड़ फोड़ करी है। पीछे पीछे क्यों हटते जा रहे हो, यहीं खड़े रहो ना। हमारा तोड़ फोड़ करी है। फिर हमारी मम्मी काम करती है, बर्तन काम करती है, मतलब घरों में जा जाके हमारे लिए जोड़ती है। और हमसे बिना पूछे, हमारे से नोटिस वोटिस कुछ भी नहीं आया है। हमें इतने सालों से रह रहा, हमें 80 साल हो गए हैं, हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है। हमसे दादी वादी हमारा जो भी है पुराना सब यहीं पर है, बिना पूछे सब कुछ हो चुका है। तो हमारी ये है कि हमारा घर दिया जाए, घर के बदले घर दिया जाए। नमस्कार बहन जी, आप यहीं रहते हैं? तो आप क्या जानते हैं आके बारे में, कैसे इनके साथ कुछ और कुछ बता पाएंगे आप? सर इनके आपकी शुक्रवार को इनके ऊपर मिर्ची उर्ची गिरी गई, इनको बाहर निकाला गया, बुला दिया, वो उनसे वो गिरवा दिया इनको। ऐसा इनके साथ, इनके सलूक इनके साथ ऐसा करे सर, क्या बताऊं मैं तुम्हारे को। तो आप जो इनकी लड़ाई को लड़ना चाहेंगे, लड़ना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं हम तो इनके साथ। हम चाहते हैं इनको घर मिले। मीनू चौधरी ने ऐसा इनके साथ ऐसा सलूक कर दिया, क्या बताऊं सर मैं आपको। कौन है मीनू चौधरी? जो इनका यहाँ का वो इनके पास आता है, डीलर है वो। उन्होंने अपने नाम वो करके सब कुछ इनके कब्जा कर लिया अपने आप ही उसने। सर आप यहीं रहते हैं? क्या मामला पूरा है, क्या बताना चाहिए? मैं सफाई भाई करता हूँ। मेरा एक हाथ काम नहीं कर रहा, ये हाथ खराब है। हाँ जी, हाँ जी। तो कई बार मैं उन्हें पैसा ऊपर दिया था मुझे, अच्छा, कि पैसे ले ले, खाली करके चला गया, मना कर दिया था। अच्छा, आपका अभी घर इसमें तोड़ा गया है? घर तोड़ा हुआ है। अच्छा। मेरे 2 लड़के, 1 लड़का है। अच्छा, बच्चे छोटे बेटियां हैं इनके 2 लड़की है। मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, मैं मेरे घर सारा सामान फेंका हुआ है सारा। बोलते हैं खाली कर दे, खाली कर दे, मना कर। और इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, मिर्ची गिर रहे हैं आंखों में, पता नहीं खांसी का धुआं छोड़ रहे हैं। नहीं जाओगे तो तुम्हारे को ऐसे भगाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे कर रहे हैं सर ये। तो आप लोगों के इतने विरोध के बावजूद कोर्ट का कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं था तोड़ फोड़ का, फिर भी ये यहाँ पर गेट लगा दिया गया है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? कहाँ जाएंगे, इनको तो घर चाहिए सर। कहाँ जाएंगे, रोड पे पड़े, रोड पे सो रहे हैं ये। रोड पे से भी हटा दिया जाएगा, रोड पे भी धमकी दे रहे हैं कि अगर शुक्रवार तक सामान नहीं उठाना तो सारे पुलिस में भेज दिया जाएगा। ये बात किसने बोली है? हमने सुनने में आई है, अब हमें पक्का तो नहीं पता किसने बोली है, लेकिन सुनने में आई है कि हमारा रोड पे हटा देंगे। अब हम खुद ढूंढ रहे हैं किराए पे, कोई किराए पे भी नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाए बताइए। चलिए मैं आपको अब जो अंदर रह गया था दरवाजे वगैरह, हमने बोला कि हमारे को निकालने दो, हमारा छोटा मोटा सामान है, हमारे को नहीं निकालने दिया। और लेडी से जा रही निकालने के लिए, हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं, हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं, धक्के दे रहे हैं। मेरे लड़के ने वीडियो बनाई की है, आपका भी यहीं पे लेडीजों पे हाथ छोड़ा था, मेरे लड़के को जिप्सी में बिठा रहे थे जबरदस्ती, लड़कियों को ऊपर हाथ छोड़ रहे हैं। आपका भी यहीं पर? हाँ मेरा भी यहीं पे, मैं 2 महीने अस्पताल रह के आई हूँ। मेरा ऑपरेशन हुआ, लड़की हुई ऑपरेशन से मेरी, और मैं घर पे गई थी रैश करने के लिए, पीछे से मेरा ताला तोड़ा गया। मेरे को आई घर पे तो मेरा ताला तोड़ दिया, सामान निकाल दिया, मेरी लड़की को छीनने लग गए थे।
कि तुम्हारी लड़की की तरह तुम जिससे में बैठे, मैं जिससे में कैसे बैठे, मेरा ऑपरेशन दो मेरे ऑपरेशन हुए पड़े हैं। जी जी है मैं आई तो फिर भी कल शुक्रवार को दोबारा लड़ाई हुई है। खैर तुम कैसे, तुम्हारे को आया बुजुर्ग मलाई है, उनको भी गंदले कर रहे हैं और लेडीज और जेंट्स उठा रहे हैं, लेडीज से कुछ नहीं बोल रही हैं। तो आपका जो ऑलरेडी जो केस चल रहा था, आप बता रहे कि लगातार तारीख पे तारीख आपको मिल रही है, तो अब जो अगली तारीख कौन सी है? और जो अभी जैसे 15 तारीख की पहली वारदात थी, फिर 18 को आपकी डेट थी, आपने कोर्ट में जाके बताया होगा कि भाई हमारी जगह तोड़ दी, हमें बाहर निकाल दिया है। हमने अभी अपील पे गए हैं, अपील से ऑर्डर नहीं आया अभी, और इन्होंने पहले ही क्या है वो ऑर्डर पास करवा लिया, और उसके बाद में हमारा ये पीछे से आके 22 तारीख को फिर दोबारा तोड़फोड़ कर दी। उसमें कोर्ट में ऑर्डर हुआ था कि 2 पुलिस वाले 2 कांस्टेबल आएंगे, आपका सामान इज्जत से बाहर निकाल दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। उन्होंने क्या करा, जो यहाँ का बिल्डर है नवीन चौधरी, उसने थाने के अंदर पैसा खिला के और उन्होंने क्या करा, पूरी फोर्स को लेके आया, सारा सामान निकलो, तो ये क्या करा, उन्होंने सारा सामान फेंकवा दिया बाहर से, हमारा सामान बिल्कुल भी नहीं था उसमें। और उन्होंने क्या करा, उस पर जेसीबी बुला के जेसीबी चलवा दिया। और जब लेडीज़ों ने वहाँ पे थोड़ा सा सामान निकालने की कोशिश करी, कुछ सिविल पुलिस वाले थे सिविल वर्दी में, उन्होंने लेडीज़ों को धक्का मारा, हाथापाई करी उन्होंने। एक सिविल वर्दी में था। अच्छा, आप लोगों के साथ इतनी बड़ी वारदात हुई, जो यहाँ के जो नेता है, जैसे विधायक है राजकुमार आनंद है या सांसद है मीनाक्षी लेखी, वो यहाँ पर आया आपके फेवर में? राजकुमार आनंद को हमने ईमेल करा, वो नहीं आए। हमें अंकुश नारंग जी आए, उन्होंने थोड़ी पुलिस वालों से बातचीत करी। वो निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के। चलिए, इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपको मिलवाता हूँ जो राजा जी हैं, हमारे बजरंग दल से हैं, जहांगीरपुरी की टीम है, अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। जय श्री राम। आप इनका दर्द सुन करके यहाँ पहुँचे हैं, आपको पूरा मामला क्या लगता है और किस तरह से आप इनकी मदद कर पाएंगे? सबसे पहले जय श्री राम। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से हूँ, उपाध्यक्ष, महेंद्रा पार्क प्रखंड। तो ये मैं जो आया हूँ जहांगीरपुर से, ये मैंने मोबाइल में देखी, मेरे के कुछ भाइयों ने वीडियो वायरल कर रखी है, उसी को देख के कमल ठाकुर जी ने और धनराज जी ने मुझे बताया और फिर मैं यहाँ पर आया। मैं बजरंग दल से हूँ और इनकी सहायता करने का हमारा हक बनता है, क्योंकि 15 तारीख को जब ये टूटा था तो उसके बाद बारिश भी बहुत आई है, यहाँ पर बारिश के बाहर ये लोग पड़े हैं। तो यहाँ के विधायक को मैं हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि इनके लिए, इनका आशियाना जो टूटा है, तो इनको कोई ना कोई मदद करें, बिगर नोटिस के। जो इनका मकान टूटा है, इनको इनका हक दिलाएं। और यहाँ के प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, जो पद अधिकारी हैं यहाँ के और जितने भी संगठन हैं, यहाँ के पद अधिकारी हैं, जो भी अपने भाई हैं, उनसे सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इनको यहाँ पर न्याय दिया जाए, क्योंकि ये अपना दर्द नहीं किसी को बता पा रहे, ना ही कोई इनका मददगार है। यहाँ के मैंने सुना है कि एमएलए जी यहाँ पे एक बार भी यहाँ पर देखने नहीं आए। तो हम जिसे वोट देते हैं वो हमारा एक बाप होता है जी। तो इस समय हमारे जो करता धरता है वो हमारे एमएलए साहब है। तो एमएलए साहब को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बाहर थोड़े जाकर झांके, जो अवैध कब्जे कर रखे हैं लोगों ने, फुटपाथ पे अवैध कब्जे कर रखे हैं और इतना सालों से कर रखे हैं, जो कि रोड के बीच में एक्सीडेंट भी होते हैं, गाड़ियां चलती है, वहां पर बहुत सारे अवैध कब्जे। मैं देख के आया अभी बाहर सनी बाजार रोड की तरफ भी देख के आया कि बाहर रोडों पे अवैध कब्जे हैं। तो थोड़ी शर्म करनी चाहिए। जो 80, 60, 70 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, उनका आशियाना आपने उजाड़ दिया। आपने नहीं, आपके प्रशासन ने, यहाँ के लोगों ने देखते, यहाँ के लोकल लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ देखे नहीं, स्टॉप बाय स्टॉप होगा। ये आज इनके साथ हुआ है, कल औरों के भी साथ हो सकता है। तो सारे भाई इकट्ठे हों। और मैं एमएलए साहब से कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पर वोट लेने के लिए आ जाते हैं, वो इनके आशियाने को यहाँ पर बचाएं, क्योंकि दूर दूर से कोई आ नहीं सकता। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए सर, नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आपका शुभ नाम परिचय देते हुए बताएं कि जैसे कि सरकारों का कहना है कि जहाँ झुग्गी वही मकान, इनको मकान तो मिला नहीं, इनकी झुग्गी भी छीन ली गई। मेरा नाम कमल ठाकुर है। सरकार कहना बिल्कुल ठीक है कि जी जहाँ झुग्गी वही मकान। ये गरीब तबके के लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, बोल भी नहीं पाते ढंग से ये, और इनके साथ अन्याय हो रहा है। ये कहाँ भुगतेंगे, वो तो बात की बात है। इनको यहाँ कम से कम रहने की जगह मिले, 2 वक्त की रोटी मिले,
उनके लिए ये जाते जगह जगह घरों में बर्तन साफ करते हैं। इनके साथ अन्याय हो, कौन इनको माफ करेगा? सरकार से मैं यही गुजारिश करूंगा कि इनकी 2 वक्त की रोटी रहने के आसियाना मिले। जय श्री राम। जय श्री राम। जी सर। हमारे साथ टीम फाटक संघर्ष समिति जो कि पटेल नगर विधानसभा में अपना वर्चस्व रखती है, उनके पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या इस मामले को लेकर के समझते हैं और किस तरह से इन लोगों की मदद हो पाएगी? क्या लगता है, जैसे आपका मकान है और कोई आकर के आप पे दावा ठोक दे कि ये तो मेरा मकान है, आपका मकान छीन लिया जाए, तो ये स्थिति है, कैसे समझते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ आए, लोगों की ये समस्याओं को देख रहे हैं, आपका चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं। अब मैं अपना परिचय देता हूं। मैं टीम फाटक से राजेंद्र जोशी 88 वार्ड का अध्यक्ष हूँ। मेरा यहाँ रोज आना जाना लगा रहता है, सुबह शाम का मेरा आना जाना है। मैं पिछले हफ्ते 10 दिन से यहाँ से देख रहा हूँ, लोगों का सामान पड़ा हुआ है। तो मैं कभी कभी इग्नोर कर देता था, भाई किसी का कोई मकान बन रहा हो या कुछ हो रहा हो। इत्तेफाक से मेरे कल या परसों के बीच में किसी से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि हमारी झुग्गियों को तोड़ा गया है, बगैर नोटिस के तोड़ा गया है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हमें। हमारी तारीख लगी थी 18 तारीख को, इसी महीने की 18 तारीख को शायद इनकी तारीख लगी हुई है। उससे 3 दिन पहले इनके झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। इसमें क्या होता है, ये भू माफियाओं का काम है। इनके साथ में पुलिस प्रशासन मेरी तरह से, मैं जहां तक सोच रहा हूँ, पूरी तरह से इन्वॉल्व है। पुलिस प्रशासन भू माफियाओं के साथ पूरी तरह इन्वॉल्व है। और ये बेचारी भोली वाली जनता, मैं 1 हफ्ते से खुद देख रहा हूँ, या बारिश के टाइम में सारे लोग बाहर खड़े हुए थे, सारा सामान भीग रहा था, कोई सुनने वाला नहीं है इनका। चाहे यहाँ के विधायक जी राजकुमार आनंद जी हो, चाहे आपके अंकुश नारायण जी हो, 87 वार्ड के वो क्या नाम है इनका, निगम पार्षद हैं, वो भी यहाँ पे आए, सिर्फ आश्वासन देके चला गया, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा सरकार से कि इन गरीब जनताओं की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। ये पिछले 70 से 80 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। कोई ये 10 दिन या 20 दिन या 2-4 महीने की बात नहीं है। मैं भी 20 साल से इनको यहाँ देख रहा हूँ। मेरा भी निगरानी में कि 20 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं और इनको बुरी तरह से घर से बाहर निकाला गया है। ये देखिए सामने भू माफिया का जो भी, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, कब्जा करके अपना गेट यहाँ पर स्थापित इन लोगों को पूरी तरह से बेघर कर दिया। ये करीब मेरे हिसाब से 8 से 10 घर हैं या 10 परिवार के लोग हैं जो घर से बेघर हो गए हैं। आप से मेरा ये अनुरोध यही है कि आप इस खबर को सरकार तक पहुंचाओ और जो इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे इस भोली वाली जनता को न्याय मिले, इनको अपना घर मिले। अगर सरकार ने सही निर्णय लिया है यहाँ से हटाना है इनको, तो इनके बदले इनको घर दिया जाए। किसी भी जगह पे दो, लेकिन इनको जितनी जल्दी हो सके इनको घर दिया जाए। मेरा सरकार से बस यही अनुरोध है कि भोली वाली जनता के ऊपर थोड़ा सा रहम करे। यहाँ सारे मैं खुद देखता हूँ, मैं पिछले 8 दिन से खुद देख रहा हूँ, मेरा आना जाना है यहाँ पे। ये लोग बाहर बारिश में बैठे रहते हैं, यहाँ पे बैठे रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने चारपाई लगा रखी, 4 लोग यहाँ पे लेटे रहते हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं सुन रहा है। ठीक। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, मैं किसी के सबके बारे में बोलता हूँ। आप वोट इन्हीं से लेते हैं, अगर आप इनकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? बस मेरा यही कहना होगा। धन्यवाद। अब बोलो। यहाँ पर ये जो लोग रहते हैं और जो इनका सामान यहाँ पर फेंका गया है बाहर, और सामने कैमरे भी लगा दिए गए हैं निगरानी के लिए कि लोग यहाँ पर क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये महिलाओं की जो समस्या है, अब इनको जैसे बाथरूम भी जाना है, स्नान भी करना है, खाना भी बनाना है, तो ये यहाँ इन कैमरों के बीच किस तरह से करेंगे और मजबूरन इस जगह को छोड़ करके इनको अन्य स्थान पर जाकर के अपने शौच आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। जी अब देखो मैं कहाँ जाऊँ, बच्चों को छोड़ के कई साल होगा मैंने रहता है। ये 2 लड़की से बिना माँ बापा की है, आपको कहाँ लेके जाऊँ? मैं बर्तन माजवा जाती हूँ कोठा में। मैं जो दिल्ली के तमाम संगठन हैं, जो सामाजिक संगठन है, उनसे ये निवेदन इस वीडियो के, इस खबर के माध्यम से करना चाहूंगा कि ये खबर जब आप तक पहुंची है तो आप इनके समर्थन में आए, इनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। क्योंकि अब ये जहां तक दिख रहा है सरकार का मामला नहीं दिख रहा है, ये किसी एक निजी व्यक्ति ने इनकी जमीन पर जो है कब्जा करा है, इनकी जगह को अपना बता करके और जो है अपना पूरी तरह से कोर्ट के अंदर जाके कब्जा ले लिया है। हमारे साथ ये ओम प्रकाश चिरानिया जी हैं जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं,
सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, किस तरह से इसको देखते हैं पूरे मामले को? संक्षिप्त में अपनी बात बताएं। सर, मैं आपको चैनल का रूप सिंह जी धन्यवाद करता हूं। और मैं देख रहा हूं पिछले 10-12 दिन से एक्चुअल में जो किसी टाइम में अंग्रेजों के टाइम पे हमारी देश की जनता के साथ में जो अत्याचार होता था, आज आज़ाद देश में पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में जो लोग करीब मैं भी आज इनको 50 साल से ज़्यादा देख रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपने बचपन से मेरा यहाँ पर आना जाना है। ये लोग, इनके पुश्तैनी मकान है, ये 70-80 साल से यहाँ रह रहे हैं। इनके दादा, इनके बाप, इनके पापा, वो सब लोग इसी ज़मीन में यहाँ पर जिन लोगों ने दम तोड़ा है। और ये केवल मैं आपको बता दूं, इसमें प्रशासन की पूरी मिलीभगत है। इस भू माफिया ने, इस बिल्डर ने सबसे पहले पुलिस को खरीदा है, फिर इसने वकील को खरीदा है, फिर इसने कोर्ट में साठ-गांठ करके, मतलब एक आदमी सरकार पे, प्रशासन पे इतना हावी हो सकता है? प्रशासन पे इतना हावी है, केवल और केवल बदमाशी और पैसे के दम पे इस आदमी ने किया है। इस आदमी ने 15 तारीख को लाकर इनको बाहर सामान फेंक कर इनको बाहर कर दिया। और उसके बाद पिछले फ्राइडे को उसके बाद में बुलडोजर आया है, उसमें पुलिस आई है। पुलिस सादे कपड़ों में, पुलिस 101% नहीं कहूंगा, 201% लोकल पुलिस प्रशासन इस बुल्डर भू माफिया का बिल्कुल साथ दे रहा है। मैं देख रहा था यहाँ दर्जनों पुलिस वाले थे जो सिविल वर्दी में थे। हमारी जो विडो महिलाएं हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, यहाँ पर ज्यादातर जो लेडीज हैं, विडो हैं, इनके सर पे से साया छिन गया। ये घरों में चौका बर्तन, कोठी बर्तन का साफ सफाई का काम करती हैं और ये अपने बच्चे पालती हैं। और दिल्ली सरकार का भी ये आदरणीय मैं मुख्यमंत्री महोदय से और यहाँ के जो विधायक महोदय हैं, जो कि मंत्री हैं, ये केजरीवाल साहब ने एक इंस्ट्रक्शन दी है दिल्ली के अंदर कि जहां झुग्गी वहां मकान, जब तक उसको मकान नहीं देंगे आप उसका मकान नहीं तोड़ेंगे। लेकिन इस भू माफिया ने अपने पैसे और बदमाशी के दम पर इन लोगों से यह कंपाउंड खाली कराया। अब हालात यह है कि इनको रोड पर भी रहने नहीं दिया जा रहा। जो हम लोग 50 साल पहले या 60 साल पहले या 70 साल पहले अंग्रेजी शासन में सुनते थे, आज आजाद भारत में देश की दिल्ली के अंदर जो पटेल नगर विधानसभा है उसमें हो जा रहा है। केवल और केवल प्रशासन इन भू माफियों का, जो क्या नाम उनका, नवीन चौधरी नाम है, जो नवीन चौधरी है, जो कि एक्चुअल में बता रहना चाहता हूं, इस जमीन का मालिकाना हक भी उसके पास नहीं है। एक्चुअल मालिकाना हक कोई राम सिंह के नाम के आदमी के पास है। इसने फर्जी तरीके से पावर ऑफ अटर्नी कराकर रंजीत नगर पुलिस स्टेशन को, पूरे एसएचओ को, पूरे स्टाफ को इसने खरीद करके, और जो हमारे वकील थे, इन गरीबों के वकील थे, उनको भी खरीद कर, प्रशासन को खरीद कर इसने जोर जबरदस्ती कब्जा किया है। मैं निवेदन करूंगा केजरीवाल साहब से भी, लोकल यहाँ के विधायक जो राजकुमार आनंद जी है, और प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से मैं ये कहना चाहूंगा सीपी महोदय से कि सीपी महोदय, आप कहते हैं कि हम लोग रात को जागते हैं, हम लोग रात को जागते हैं, दिल्ली की जनता सोती है, और आप कहाँ? आपकी पुलिस ने इस भू माफिया नवीन चौधरी के साथ मिली भगत करके इन गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया है, इनको घर से बेघर कर दिया है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, जहां झुकी जहां मकान, इनको यहीं पर बसाया जाए। और प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा कि आकर इनकी सूझबूझ ले, इनको रोटी कपड़ा और मकान दे। मेरी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही इनसे गुजारिश है, इनके साथ जो अत्याचार हो गया वो आगे अत्याचार ना हो। धन्यवाद, जय हिंद। तो आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने सीधे सीधे पुलिस पर और शासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर हम ये कहना चाहते हैं, यही रहने वाले युवा साथी हैं जी सर, हम ये कहना चाहते हैं सर, 60-70 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। उन्होंने बिगर किसी नोटिस के, एक नोटिस होता है जो हमें दिया जाता है, बिगर किसी नोटिस के वो खुद अपनी पुलिस लेके आता है, सिविल वर्दी में लेके आता है, महिलाओं की छातियों पर हाथ मार कर उनको धक्का दे देकर। कोई लेडीज पुलिस नहीं है, लेडीज पुलिस सूट में आ रही है, बताओ, कोई लेडीज पुलिस के ऊपर कोई बैच नहीं है, किसी भी चीज की कोई, सारी जितनी भी गुंडागर्दी है, सिर्फ जितनी भी है सारी गुंडागर्दी है। चलिए, हमारे जो दादी दादा रहते थे वो किसी टाइम पे बताते थे ये ना पार्क था, तो ये पार्क पे रहते थे, तो कोई फिर आके बाद में बोलता है कि मैं इस जमीन का मैं मालिक हूँ। बाद में इन्होंने 2019 से पहले इन्होंने कुछ साबित नहीं कर पाए, बाद में इन्होंने पेपर बनवा लिए कि पावर टोनी की ये जमीन हमारी है। ये और असली में, ये रियल में ये किसी को भी नहीं पता कि ये जमीन किसकी है, इन्होंने किससे खरीदी है। नहीं, अगर आपके पूर्वजों के बताए अनुसार अगर ये पार्क था तो यानी कि ये किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है, ये कब्जा करी हुई जमीन है, इनकी भी नहीं है ये। और इन्होंने पता नहीं आगे से कैसे ये पेपर बनवा लिए, ये डुप्लीकेट पेपर है ये। जी जी, ठीक है, थैंक यू। कुछ पुलिस वालों ने, सिविल वर्दी में थे पुलिस वाले, उन्होंने लेडीजों के साथ बदतमीजी करी है। पहली बात तो जो जेंट्स पुलिस वाला होता है वो लेडीज को कभी हाथ लगा ही नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। वो धक्के मार रहे हैं, बुरी तरीके से खींच रहे हैं जिप्सी में बिठाने के लिए लेडीज को, ठीक है ना।
भाई जिसका घर टूटेगा वो तो रोकेगी ना, कुछ उनका सामान था अंदर वो भी तक नहीं निकालने दिया, ठीक है ना। तो बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही बर्बरदा तरीके से ये जो हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। कोर्ट में कहा कि तुम्हारे साथ 4 पुलिस वाले आएंगे, तुम्हारा जो सामान अंदर रह रहा है वो आप निकलवा कर देंगे आपको। हम इस इंतजार में बैठे रहे कि पुलिस वाले आएंगे, हमारा सामान निकलने देंगे अंदर से, थोड़ा बहुत जो रह रहा है गमले वमले दरवाजे वगैरह, लेकिन वो तो दड़ आए और दड़ अंदर आकर सारा तोड़ फोड़ दिया। और मैंने बोला कि हमारा सामान निकालने दो, तो मेरे लड़कों को मारने को चढ़ रहे हैं, उसको जिप्सी में बिठा रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि जो कोर्ट का जो ऑर्डर था, जो इन पे लिखित पेपर है, उसकी भी यहाँ पर अवहेलना की गई है और पूरा मामला आपने देखा समझा। ये मैं वीडियो भी दिखाना चाहूंगा, ये वीडियो में देख लो किस तरीके से धक्का दे रहा है ये पुलिस वाला। ये व्हाइट शर्ट में है ये पुलिस वाला, किस तरीके से ये धक्का दे रहा है। ये देखो कैसे हाथ लगा धक्का दे रहा है। बाकी मैं पूरी क्लिप भेजूंगा और भी काफी है। हाथ पकड़ के जिप्सी में बिठा रहा था पुलिस वाला। तो आपने ये पूरी खबर देखी और इसको समझने की कोशिश भी की होगी, तो इस पर आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार? इन गरीब लोगों को कौन न्याय देगा? अपना विचार और अपना सुझाव हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से विदा लेता हूं। जल्द अगली खबर में मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।